हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो दोस्तों, दिल्ली डिफेंस एकेडमी लेकर आई है अपना यूट्यूब चैनल जिसमें निःशुल्क क्लासेज हैं। अग्निवीर भर्ती पेपर 22 अप्रैल को आयोजित होने वाला है, जिसके मात्र 10 दिन शेष रहे हैं। अतः सभी से निवेदन है कि आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए। तो हम भी आपके साथ रिवीजन कराने के लिए मात्र 10 दिन के लिए ये फ्री क्लासेज यूट्यूब पर जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित होंगी, और ये दिल्ली डिफेंस एकेडमी चूरू जिले की पंखा सर्किल पर 3rd फ्लोर पर स्थित है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की बात करेंगे, तो चलो अब बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित सभी टॉपिक्स क्या होते हैं, बने होते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति संख्याओं का जो नंबर होता है ना, वो किस किस प्रकार से विभाजित होते हैं उनको एक सिस्टम में रखा गया है। इसीलिए इसका नाम नंबर सिस्टम, यानी प्रत्येक नंबर को एक सिस्टम में रखा गया है और प्रत्येक नंबर का हमें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की। नंबर और जो काटन वाला सिस्टम बना लियो। संख्या पद्धति टॉपिक का नाम क्या है, संख्या पद्धति, और इसे कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक के कुछ प्रश्न करने से पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे। क्या समझेंगे? बेसिक को। संख्या पद्धति में जितने भी नंबर हैं उन नंबरों को एक फिक्स सिस्टम में रखा गया है, वो सब पता होना चाहिए हमें। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? प्राकृत संख्या। एक नंबर पर लिखो प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती हैं? एक से लेकर अनंत तक। एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जो संख्या चलती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर आप जब भी कोई चीज ने गिना नहीं तो एक को शुरुआत करा, जीरो थोड़ी करा, गिननो, गिनती गिननो यानी काउंटिंग, कोई काउंटिंग करनी तो एक को शुरुआत होगी अनंत तक जाए। तो नंबर प्राकृत संख्या हमेशा ध्यान रखा, एक को स्टार्ट होगी और एक को स्टार्ट होगी घट तक जाएगी, अनंत इन्फिनिटी तक जाएगी। आई प्राकृत संख्या अपनी याद रह जाएगी। प्राकृत संख्याओं संबंधित 3 सूत्र हैं और 3 सूत्र याद रखना ही बहुत शानदार प्रश्न बने। तीनों सूत्र मैं बता रहा हूं, तीनों सूत्र याद रखने अपन ने। देखो प्राकृत संख्याओं संबंधित है, पहलो तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। इस प्रकार को प्रश्न हर बार पूछा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। तो n बराबर क्यों जिसी n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे ने तो सूत्र याद रखना n इंटू n प्लस 1/2। इको प्रश्न के प्रकार आवेगो, अपने प्रश्न ही प्रकार आवेगो कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। या फिर ई प्रश्न ने लिखना को तरीको कोई होसी 1 + 2 + 3 + +, 10 का योग। योग दे ही रखे ऑलरेडी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दोनों एक ही प्रश्न ही, प्राकृत संख्या ही प्राकृत संख्याओं को अपन के पूछ रहे हैं, योग पूछ रहे। प्राकृत संख्याओं को योग निकालने खातर सूत्र के काम में लेवांगा n इंटू n प्लस 1/2। n अटकी है, अंतिम नंबर है, अंतिम नंबर है जी। इस प्रश्न को उत्तर क्यों जिसी n 10, n प्लस 1 क्यों जिसी 11 बट्टा क्यों जिसी 2। 2 5 के बार कटे, 5 ने 11 गुणा किया 55। अब वो नंबर कितना ही बढ़ो आओ
और नंबर कितो ही बड़ो अपन तो सिर्फ सूत्र याद रखना है। प्रश्न पूछ सी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछो है। योग कर थोड़ी सा कहां संभव ही को नहीं, संभव तो है लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो करना को तरीको की है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। n को मान की है 100, 100 के मां एक जोड़ने की बात करे 101 बटा 2, 2 कै बार कट रहे हैं 50 बार, 0 5 0 5, एक उत्तर क्या आ गयो 50 50। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आवेगो बता देंगे। इसके बाद में एक सूत्र आवे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इस प्रकार को भी प्रश्न आवे। इसको भी एक सूत्र याद रखना पड़सी अपन, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, वो सूत्र याद रखना है। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 याद रखिएगा। इको प्रश्न भी सेम यही आसी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, यानी प्राकृत संख्या चल रही ना 1 2 3 4 5। पूछो कि है वर्गा को योग, योग निकालांगा तो सूत्र लगावांगा। अठे n को मान अब की है 10 है, n को मान 10 रखो और हल करो तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6। 3 का पढ़ू वो कै बार कट रहा है, 3 का पढ़ू वो कै बार कट रहा है, 2 का पढ़ू वो कै बार कट रहा है, 7 पंजो 35, 35 ने क्या करांगा 11 गुणा तो 385। प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सेम ही तीसरो बने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। एक में कोई खास याद गुण रखनो, n प्राकृत संख्याओं का योग को सूत्र की हो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, इको ओनली अपन वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग को सूत्र को स्क्वायर कर दो तो घना को योग आदि अपने आप। प्रश्न से ही बनसी, प्रश्न बनसी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, करो दिखानी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हल करो। सूत्र लगाना है सिर्फ ओनली n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर करना। कितना आयो n को मान अब की है 5, तो 5 इंटू 6 बटा 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 6 2 का स्क्वायर है ना, इको मतलब 5 इंटू 6 30 बटा 2 का स्क्वायर। मैं 2 15 काट सकूंगे, 2 30 काट सकूं, कई बार कटे हो 15 बार। अब क्या 15 का स्क्वायर कर दो कितना आसी 225, उत्तर आ गयो हो जाओ। एक आगे चलना, प्राकृत संख्या के बाद में जिसकी संख्या याद रखनी है वह है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या क्या बोले? होल नंबर। कौन सा नंबर है? होल नंबर है। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या है? हाँ, प्राकृत संख्या 1 को स्टार्ट हुआ है ना, 1 का पहले 0 और लगा दो, 0 लगाते हैं पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 से प्रारंभ होकर 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जावे, अनंत तक जावे, ये पूर्ण संख्या है। याद है जी? पूर्ण संख्या के बाद में अपन संख्या पढ़ांगा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोले इंटीजर नंबर। क्या बोले? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या हुए? हाँ, पूर्ण संख्या के मां जबकि 1 को लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाओ ना,
तो जीरो में पहली -1 को लेके माइनस इन्फिनिटी तक और ले जाओ, यानी माइनस अनंत तक को मान और शामिल हो जाएगा। बिन पूर्णांक बोलेंगा तो 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जा रहे हो ने, इन -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी तक जागो ने, तो इन बोलांगा पूर्णांक संख्या। याद रह जाओ। पूर्णांक संख्याओं संबंधित देखो, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की हुए। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की हुए, एक तो वह धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और एक वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या जबकि +1 लेके प्लस इन्फिनिटी तक जावे, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहूंगा 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जावे, यानी आ होनी क्या चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। और ऋणात्मक को मतलब है -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा। जीरो शामिल हो तो जीरो के चीज, जीरो ने तो धनात्मक पूर्णांक संख्या में और ने ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो जीरो क्यों हो, जीरो ने तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो ओनली एक पूर्णांक संख्या है, न तो धनात्मक में शामिल हुएगा और न ऋणात्मक में शामिल हुएगा। समझ में आई। पूर्णांक संख्या के बाद में दो संख्या पढ़ांगा आप, एक तो वह सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या, और एक वह विषम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या कौन सा नंबर हुआ, और विषम संख्या ओड नंबर, ओड नंबर। सम संख्या कौन सी संख्या हुआ, हाँ वे संख्या जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। डेफिनेशन है कि सम संख्या जो कि दो विभाजित हुए, दो से विभाजित हुए सम संख्या कहलाते। या फिर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हुए, इकाई अंक है, कौन सा अंक है, इकाई अंक है। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, एक रूप में अगर इकाई अंक हैं तो वह संख्या क्या, सम संख्या है। सम संख्या n सम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग, इस प्रकार को भी एक प्रश्न बना है, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं थाने एक विषम संख्या बता रहा हूं। विषम संख्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या कौन सी संख्या है, ओड नंबर, हाँ ऐसी संख्या जो दो से विभाजित न हो, विषम संख्या है। दो विभाजित न हुए तो इको मतलब है संख्या कौन सी है, विषम संख्या, जहां 1 3 5 7 9 ऐसा लिखे हैं विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या, n सम संख्या n विषम संख्या को योग निकालने को एक प्रश्न बना है। n सम संख्या, n सम संख्या का योग, ये बना एक n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग। n सम संख्या को योग निकालना को सूत्र किया है, n सम संख्या को योग निकालना को सूत्र है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। n की है, n अंतिम पद को नहीं है, आ चीज विशेष तौर ध्यान रखा। n अठ है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, n की है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, यानी जो भी प्रश्न लिखेगो इकमा सम नंबर कितना है, तो n को मान निकालांगा, तो n को मान निकालने खातर क्या करांगा, पदों की आखिरी पद में, अगर n को मान निकालना चाहना अपन ने, तो आखिरी पद के मां, आखिरी पद के मां 2 को भाग देवांगा, तो क्या निकल गया वेगो, n निकल के आता है यहाँ पर इस सूत्र में रख देंगे, n निकल के आते हैं आप इस सूत्र में रख देंगे, आप उत्तर जागो। प्रश्न के तरीकों बने को, प्रश्न यह बने देखो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 20 का योग बताओ।
2 4 6 8 20, इसको मतलब सम नंबर चल रहे हैं। सम नंबर को योग पूछ रहे 20 तक है और 100 तक पूछ ले, 200 तक पूछ ले, कितने बड़ो नंबर पूछ सकते हैं। अपन पता है कि को योग याद करने खातर सूत्र है को के n into n+1 अटे n की है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी n को मान ज्ञात करांगा तो आखिरी पद में 2 को भाग देते हैं, n को मान निकलेगा। आखिरी पद कितना है 20, 20 में 2 को भाग दियो कितना या इसको मतलब n को मान कितना है 10। सूत्र में रखें देखो 10 into 11 110 निकल जाएगा। एक दूसरो तरीको भी है निकालने को। दूसरो तरीको क्या है, दूसरो तरीको देखो सम संख्या इन्हें सम संख्या का मैं 2 कॉमन ले सकूंगे। 2 कॉमन ले लूं तो आ संख्या क्या बन जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10। अभी तो यही सम नंबर ही है, मैं 2 कॉमन ले लियो और 2 कॉमन ले लियो, ठीक है। अब वो 1 2 3 4 10 तक एक संख्या बन गया भाई प्राकृत संख्या। प्रथम n प्राकृत संख्या को योग को सूत्र क्यों n into n+1 बटा 2। अब n को मान की है 10, 10 गुणा 11 बटा 2, 2 कैंसल, 10 ने 11 गुणा कर दे 110 हो जाएगा। अब आपने देखो सम संख्या को तो पूछ लियो, सेम ही एक विषम संख्या को और बने। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग को सूत्र किया है n²। अब बेटा n की है सेम ही सम में क्यों है नंबर ऑफ टर्म्स से यानी पदों की संख्या, तो n अठे भी नंबर ऑफ टर्म्स है, अंतिम नंबर को नहीं है, ध्यान रखा ये बात ने। n है अठे जबकि पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या ज्ञात करने खातर पहले अपन n को मान निकाल दो पड़सी। n को मान क्या निकालेंगा विषम नंबर है, विषम नंबर है तो एक चीज ध्यान रखिए, आखिरी पद में आखिरी पद के अंदर +1 करके क्या करांगा बट्टा 2 करांगा। ओ अठ n को मान निकल जाएगा, n को मान निकलता है इस सूत्र का मान रख देंगे। प्रश्न क्या बना है, प्रश्न यानी बनसी 1 + 3 + 5 + 7 + 21 विषम नंबरां को योग पूछे ने 1 3 5 7 21 तक जा रहे हो, पता चल गया विषम नंबर है। विषम नंबर 21 तक है, योग निकालने खातर n स्क्वायर करना है ना, n 21 है गे, n को मान 21 है गे, कौन n को मान निकालने खातर करना क्या है हाँ आखिरी पद में 1 जोड़ गए, आखिरी पद 21 और 1 जोड़ दियो कितो गयो 22 में 2 को आधो कर दे 11, n को मान 11 आ गयो। अब 11 को क्या करना है स्क्वायर करना, 11 को स्क्वायर कर क्या 121 और उत्तर अपन हो गयो। सम और विषम हो गयो। एक प्रश्न बना है n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आगे वर्गांग योग पूछा है। वर्गांग योग निकालने खातर सूत्र है अपना कने n into n+1 into n+2 बटा 6। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो कई बार पूछा है। n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, n into n+1 to n+2 बटा 6। अठे ध्यान रखिए n ने ये अंतिम पद है, n क्या है अंतिम पद है। अठे n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, अठे n अंतिम पद है। जब प्रश्न देशी 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 50 का स्क्वायर, n को मान अब क्या है
50 है, 50 को मान रखो ना, 50, 51 और 52/6 मान निकल गया जी को। इस उत्तर में ध्यान रखना ओनली। सम विषम के बाद में आपा संख्या पढ़ना, एक तो भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और एक पढ़ना अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बोले कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के बोले प्राइम नंबर। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो वह कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या वह प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या बहुत बार प्रश्न पूछा है, एकदम छोटो सो प्रश्न पूछा है, वो भी गलत हुआ है, एक आतर विशेष तौर ध्यान रखनी है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या वह? भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो जाएं। कम से कम भाज्य संख्या बोल रहा हूं, कम से कम 3 फैक्टर हो जाएं, 2 से अधिक हो जाएं, कम से कम 3 या 2 से अधिक हो जाएं। तो ऐसी कोई संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं, या ऐसी संख्या जिसमें एक का स्वयं का और किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्या बोल रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? याद रखनी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 का फैक्टर करके देखो, 1, 2 और 4, 2 ज्यादा ही, एक खातर भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है। सेम जस्ट उल्टो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहेंगे? ऐसी संख्या, हाँ ऐसी संख्या जिसके 2 ही फैक्टर ओनली, और 2 फैक्टर कौन से? स्वयं और एक, यानी जिसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए, अन्य कोई नंबर का भाग न जाए। कौन सी संख्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रश्न छोटो सो लगे लेकिन बहुत बार पूछा है और गलत कर गया मैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की है? 2 है। ये 2 को एक प्रश्न और बना है, एक मात्र। कौन सा मात्र? एक मात्र सम अभाज्य संख्या। एक मात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या अभी की है 2। याद रहे जगो। मैं भाज्य संख्या 4 ने बताई है, अभाज्य संख्या 2 ने बताई है, तो एक के चीज है? एक खातर ध्यान रखा, एक ने तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की है 2 है। अभाज्य संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार प्रश्न कई बार पूछा है। देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलूं तो मैं बोल सकूंगे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार। 9 अभाज्य है ना? 9 अभाज्य कौन नहीं है? क्या 9 का फैक्टर करके देखो, 1, 3, 9, 2 ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया तो 9 अभाज्य संख्या को नहीं है, 9 भाज्य नंबर है। हाँ 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस प्रकार चाल बोक रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या। याद रहे जी। दिख बाद में प्रश्न बना है 1 से 100 तक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी बताओ? 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25। याद रखनी है बात, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 है। 1 से 50 तक पूछ ले तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी? 15। मैं थाने 50 से 100 के बीच में पूछ लूं तो शाबाश
इनमें कोई दिमाग लगाने की बात है? एक 100 का बीच में 25 ही, एक 50 की मैं 15 बता दी, बच गई 50 100 के बीच में ही। दस याद रहे जी। आर्मी का में बाजे ए बाजे 80 तक प्रश्न पूछेगो। एक बाद में आप एक दो चीज और देखा। देखो एक तो आवे जातीय मान। कौन सा मान है? जातीय मान। जातीय मान ने क्या बोले? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। जातीय मान, फेस वैल्यू। जातीय मान कौन सा मान हुआ है? जातीय मान कौन सा मान हुआ है? कोई भी नंबर देवेगो अपन, और भी नंबर को अपन जातीय मान पूछेगो। जी लिख दियो मैं 8 7 5 4 3 2 0 नंबर है। मैं पूछ एक पर्सन पूछी 4 का जातीय मान बताओ, 7 का जातीय मान बताओ, 3 का जातीय मान बताओ। 3 जातीय मान में थाने बात बताई कि याद रख ले करो, व्यक्ति की जी जाति वे ने जाति, जाति बदल सके कोनी, जाति चेंज कोनी उसके, जाति चेंज क्रॉस करेंगे अपन कोनी क्रॉस का। क्यों? जाति आपको मान और सम्मान हुए ने, जाति कौन बदलांगा? तो हमेशा ध्यान रखे जातीय मान भी सेम ही रहे। 4 को जातीय मान पूछे तो क्या वेगो? 8 को जातीय मान पूछे तो क्या वेगो? 8। 0 को जातीय मान पूछे तो क्या वेगो? 0। याद रहे जी, जब भी जातीय मान पूछे तो वो नंबर ही वेगो। जातीय मान फेस वैल्यू एक वह स्थानीय मान। कौन सा मान है? स्थानीय मान। स्थानीय मान ने क्या बोले? प्लेस वैल्यू। क्या बोले? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान कौन सा मान हुआ है? स्थानीय मान कौन सा मान हुआ है? कोई भी नंबर लिख दियो मैं 9 7 4 2 5 8 3। मैं पूछ लियो इन 2 को मन तो स्थानीय मान बताओ। क्यों सी? हमेशा ध्यान रखा 2 को स्थानीय मान पूछे तो 2 को 2 लिखना ही है। 2 के दाईं तरफ जितना नंबर हुए ने बिता ही के 0 लगाना ही। 1 2 3। 2 का स्थानीय मान की है 2000। मैं पूछ लियो 8 को स्थानीय मान बताओ मन तो। 8 के दाईं तरफ कितना 0 है? कितना दाईं तरफ कितना नंबर है? 1, तो 1 0 लग जाएगा। मैं तेने पूछ लियो मन तो 4 को स्थानीय मान बताओ। दाईं तरफ कितना नंबर है? 4 0 लगा दो, याद रह जाएगी। जातीय मान और स्थानीय मान को प्रश्न बने कई बार, एकदम आसान है। जातीय मान सेम ही रहेगो, स्थानीय मान जगह नंबर को पूछे बिग दाईं तरफ जितना नंबर हुए बिता भी 0 लगाना है। याद रहे जी। प्रश्न बने एक का इकाई अंक। कौन सा अंक है? इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान के रवे स्थानीय मान सेम रहते हैं। इकाई अंक को जातीय मान और स्थानीय मान के रवे सेम ही रवे। कोई भी नंबर लिखो 8 7 5 4 3 2 1। मैं को पूछ लियो जातीय मान की है? जातीय मान की है नंबर को 8 7 5 4 3 2 1 कोई नंबर है, मैं को जातीय मान पूछूं की है? 1 को जातीय मान की है 1 और 1 को स्थानीय मान की है 1। तो जातीय मान और स्थानीय मान जब इकाई अंक की बात आ जाए ना तो सेम ही होगा दोनों। क्यों? 1 को जातीय मान भी की है 1 और 1 को स्थानीय मान भी की है 1। कोई दिक्कत? वो आपनो नंबर सिस्टम को बेसिक हो थोड़ा सा। ये नंबर सिस्टम हुई संबंधित है एक विभाजिता का नियम हो रहा है जो को वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथ का मां विभाजिता को नियम जका ना हुए ना बिकी कैलकुलेशन बहुत जोरदार हुआ है। विभाजिता को नियम नहीं आवे तो वो कैलकुलेशन में भाग देना में गुणा करना में हर कटी अटके वो। तो थोड़ा सा विभाजिता का नियम और पढ़ना पा। विभाजिता का नियम, विभाजिता के नियम। विभाजिता का नियम क्या है देखो, 1 को भाग देना आवेगे
एक को भाग कोई संख्या में देवा कितना उतरा में बस संख्या ही आवे। एक को भाग क्या में दिरा लो चाहिए बस संख्या ही प्राप्त हुआ अपन ने। तो एक को बताना को जरूरी है कि से ना हो तो मैं चालू करूं दो सो पहले देखो दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम। अब कोई भी नंबर वह भी दो को भाग देवांगा तो नंबर देखते हैं अपन के पता चला कि दो को भाग जस्सी कौन जावे। संख्या का इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक है। संख्या को इकाई अंक क्यों होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी संख्या को इकाई अंक है ना 0, 2, 4, 6, 8। अरे 10 में तो वापिस 0 आ गयो, 12 में वापिस 2 आ गयो, 14 में वापिस 4 आ गयो। तो बे को नहीं 8 इतना याद रख लो इकाई अंक है। 10 लिखूंगा तो इको इकाई अंक 0 कौन बन गयोगे। 16 लिखूं तो इको इकाई अंक 6 कौन बन गयोगे। तो 8 है ही को नहीं। कोई भी संख्या है भी कोई इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ए नजर आवे तो बस संख्या 2 पूरी विभाजित होगी। कोई भी नंबर लिख दो जैसे 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2। प्रश्न पूछ सी 2 से विभाजित है या नहीं है? क्योंकि इकाई अंक के नजर आ रही है अपने 2 नजर आ रही है। इकाई अंक में अगर 2 को पूरा भाग जा रहे है तो भी पूरी संख्या का 2 को भागे जागो। याद रहे जी 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? 3 विभाजिता को नियम याद रखना। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों में, अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। संख्या को अंकों को योग करना है। अगर योग के में 3 को भाग जा रहा है तो बस संख्या पूरी 3 विभाजित होगी। मैं जी यहां कोई नंबर लिख रहा हूं 3, 2, 5, 7, 4, 6। असंख्या 3 विभाजित है को नहीं? अंका को योग करो। देखो 6 और 4 है, 10 और 7 है, 17 और 5 है, 22 और 2, 24 और 3 है, 27। 27 को फिर योग करो। 9 में 3 को भाग जा रहे है तो आप असंख्या पूरी 3 विभाजित है। समझ भाई? 3 विभाजिता को नियम कह के संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ भाई? आगे आप करा 4 विभाजिता को नियम। कौन सो? 4 से विभाजिता को नियम क्या है? चार से विभाजिता का नियम। देखो 4 विभाजिता को नियम याद रखना है। तो एक चीज बताऊं मैं 2, 4, 8 तीनों याद रख लोगे क्रम। 2, 4, 8 2 के कह रहे हो? 2 इकाई अंक की बात करो ना तो 4 के की बात कर सी इकाई और दाई अंतिम 2 नंबर की बात कर सी। इकाई और दाई यानी अंतिम 2 अंक है। अंतिम 2 अंक की बात कर सी तो 8 के की बात कर सी 8 कर सी। अंतिम 3 अंक की बात, अंतिम 3 अंक। 2 से विभाजिता को नियम क्या होगा? इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 कह रहे हो कि अंतिम 2 अंक में अगर 4 को भाग जा रहे हो ना तो पूरी संख्या 4 में विभाजित होगी। 8 बात कह के अंतिम 3 अंक में अगर 8 को भाग जा रहे है तो पूरी संख्या 8 में विभाजित होगी। समझ भाई? 4 विभाजिता को नियम अंतिम 2 अंक याद रखना ही। अंतिम 2 अंक अगर 4 विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 विभाजित होगी। मैं कोई भी नंबर लिख रही हूं जहां 9, 8, 7, 5, 4, 3, 8, 4 असंख्या बताओ 4 विभाजित है। इस संख्या का अंतिम 2 अंक देखना ही। दोनों अंक 4 विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर है जो 4 विभाजित होगा हो जाएगा। 4 के बाद में 5 से विभाजिता का नियम। 5 से
विभाजिता का नियम, 5 विभाजिता को नियम क्या है? 5 विभाजिता को नियम याद रख लिया। इकाई अंक है, कौन सा अंक है? इकाई अंक है थाने 0 और 5 अगर ए नजर आवे तो बस संख्या 5 विभाजित होगी, अन्यथा इकाई अंक कोई कितनी बड़ो नंबर हुए बिको अगर इकाई अंक या तो थाने 0 नजर आ जा या फिर 5 तो बस संख्या 5 विभाजित होगी। समझ में आई? 5 के बाद में 6 विभाजिता को नियम क्या है? 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम क्या है? 6 बनेड़ो क्या हुआ है? 2 गुणा 3 जका का 2 का विभाजिता को नियम और 3 का विभाजिता को नियम जकी संख्या का अप्लाई हो जाने तो अभी संख्या हम 6 को अपने आप भाग जागो। समझ में आई? कोई भी संख्या हुआ है बिक में पहले तो आ देखने अगर 2 को भाग जा रहे तो इकाई अंक देखांगा ओनली, फिर देखांगा 3 को भाग जा रहे तो अंकों को योग करांगा, योग में अगर 3 को भाग जा रहे है 2 को और 3 को दोनों को भाग अप्लाई हो रहे है तो 6 को नियम अपने आप अप्लाई हो जाएगा बड़ा। 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम छोटी सी नीचे लाइन लिख लिया, भाग देखकर ही देखें, भाग देखकर ही देखें। 7 विभाजिता को नियम है थोड़ा सा हार्ड बनाई है वो यूं अच्छो थे भाग दे लोगा तो जल्दी उतरा वेगो को। 8 से विभाजिता को नियम बता दियो ना मैं, 2 4 8 एक साथ ही बताया एक ही क्रम में। 8 विभाजिता को नियम क्या है? अंतिम 3 अंक में अगर 8 को भाग गयो तो बात संख्या 8 विभाजित होगी। 9 विभाजिता को नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता को नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम, हाँ अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम 3 वाला सही है। कोई भी संख्या है भी का अंकों का योग का मा संख्या के अंकों का योग, संख्या का अंकों के योग में अगर 9 को भाग जा रहे हैं तो बस संख्या क्या होगी? 9 विभाजित होगी। मैं जहां कोई संख्या लिख रहा हूं 8 7 2 0 4 5 असंख्या 9 विभाजित है या कोई नहीं? है को नहीं? देखो जट्टा जट्टा 9 बने रहे ना बिंद काट दो, 5 और 4 है काट दो, 7 और 2 काट दो, 8 और 0 योग 8 हुए, 8 का 9 को भाग जाएंगे कौन जा? इस संख्या 9 को भाग कौन जा? 10 को विभाजिता को नियम बहुत शोर हुआ है। कोई भी नंबर हुआ है जहां मैं लिख दियो 80/10, 10 में भाग देने की बात कहना तो 0 0 कट रहे कट रहे है। अगर लास्ट में इकाई अंक 5 हुआ है तो भी 10 को भाग जानो आसान हुआ है क्योंकि 5 को भाग इम्बी जसी, 5 को भाग इम्बी जसी। अगर 10 को भाग कोई भी नंबर हुआ है तो दाईं तरफ हूं एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 10 को विभाजिता को नियम वही है, दाईं तरफ हूं एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। मैं लिख दिया 861/10। अब 10 थे भाग दे रहे होने, भाग देना को तरीको की है चाहे कितना बड़ो नंबर हो। 100 भाग देना को तरीको की है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग। 1000 भाग देना को तरीको की है 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाओ, हो जाएगा। 10 के बाद मावे 11 से विभाजिता का नियम क्या है? 11 से विभाजिता का नियम, 11 विभाजिता को नियम क्या है? संख्या के समस्थान के अंकों और विषम स्थान के
अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 को गुणज होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज में होना चाहिए। सम स्थान बोल रहे हूं मैं, सम नंबर नहीं। सम स्थान और विषम स्थान यानी अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर का योगा को अंतर करांगा। अंतर या तो भी को क्या होना चाहिए या यानी 11, 22, 33, 44, 55 11 को गुणज होना चाहिए। कोई भी मैं नंबर लिख रही हूं, देखो 8 7 0 5 3 2 1 4, इस संख्या में 11 को भाग जस्सी कौन जावे। नियम क्या कह रहे हो? नियम का आधार पर देखो, कौन सा नियम कह रहे हो? अल्टरनेट नंबर यानी समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योग को अंतर करना है। समस्थान पर देखो 8 5 8 0 5 नहीं 8 8 0 8 8 3 11 11 और 1 12। विषम स्थान को देख लो, समस्थान को 7 और 5 12 12 और 3 12 और 2 14 और 4 18 18 और 12 को अंतर क्या है? 6 मैं क्या कह रही हूं? अंतर क्या होना चाहिए? 0 11 22 इस प्रकार होना चाहिए। तो आ संख्या 11 में विभाजित है कौन? अल्टरनेट नंबर वह 1 छोड़ के 1। पहले तो विषम को योग हो गयो, विषम स्थान का अंकांक को योग, फिर समस्थान का अंकांक को योग को अंतर करो 6 आयो, जो 11 में विभाजित है कोनी वेगो। क्योंकि नियम क्या कह रहे हैं? 0 11 22 23 आई प्रोसेस में आना चाहिए हो जाएगा। एक बाद में और भी कई नियम ही 12 का 13 का 14 का थोड़ा सा हार्ड हो जावे, ए याद को नहीं रखना है अपन ने। 12 को तो 12 बनेड़ो क्या हुआ? 4 गुणा 3 4 गुणा 3 जका ने 4 और 3 को विभाजित को नियम पता है तो 12 को अपने आप हो जाएगा। यही आगे नंबर जगह बड़ा नंबर बनेगा, जगह का इसे टुकड़ा करना ही, जगह टुकड़ा को भाग जावे, अगर भागो भाग जावे तो भी संख्या को अपने आप भाग उड़ जाएगा। अब तक पढ़ लिया इकाई अंक, एक संख्या पद्धति में इकाई अंक है, वो अपन पार्ट 2 में करांगा। अब संख्या पद्धति का कुछ प्रश्न ही जगह आर्मी जीडियो संबंधित है, यानी संख्या पद्धति का ईशा प्रश्न ही जगह सेम पेपर का हमारे थाने मिलेगा बी टाइप का प्रश्न। तो आज मैं पढ़ाऊंगा अब संख्या पद्धति को बेसिक पार्ट आप पढ़ लिया है नंबर सिस्टम को। अब इको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करांगा, जगह प्रश्न आपने आर्मी का जे प्रकार का आवेगा ने बी प्रकार का प्रश्न ही देखो। पहला प्रश्न देखो एक बार, 1 + 2 + 3 + ... + 60 का योगफल क्या होगा? क्या पूछो है? प्राकृत संख्या ही a को लेके 60 तक को योग पूछो है। प्राकृत संख्याओं को योग करा, योग करना को सूत्र की है n × n + 1 बटा 2, n × n + 1 बटा 2। n को मान क्या है? n को मान 60 है, अंतिम पद है तो मान रख दो 60। 60 में 1 जोड़ने की बात करें ना, 61 बटा 2। 2 कई बार कटसी? 30 बार कटसी। तो 61 ने 30 गुणा कर दे 1830 उत्तर जैसी। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो दिखानी, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है। किसी संख्या, तो संख्या के मान लेंगे आप x मान लो, x को 3/4 भाग और x को 4/5 भाग और x को 3/4 भाग को अंतर बराबर क्यों जागो? 8। अधिक नाम दे रखे ना, वो भी अंतर ही है, क्योंकि अधिक ज्यादा कम ऊपर नीचे ऐसे अंतर निकालना जल्दी प्राप्त हुआ अपन ने। x का 4/5 भाग, संख्या x मान ली, x का 4/5 भाग, बी संख्या को यानी x को 3/4 भाग से 8 अधिक है। हेलो जागोगे? लघुत्तम कितना आयो? 20। 5 को भाग दे 16x लिख दूंगे,
15x लिख सकूंगे बराबर है 8 लिख सकूंगे। देखो 16x माइनस का 15x इक्वल टू 8 के गुणा में जाके 20 जिसी के पता नहीं चीज को 15x 16x में 15x घट से कितना जिसी x से x को मान के तो आज इसी संख्या है कितनी बार 160। अगलो क्वेश्चन करो दिखानी। क्वेश्चन देखो 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 75 का योगफल क्या होगा? है प्राकृत संख्या ही की है, प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछो है जो कि प्राकृत संख्या 21 चल रही है, 21 लेके 75 तक कंटिन्यू है, एक योग पूछो है। दिल्ली डिफेंस एकेडमी का ये ऑफलाइन सेंटर है। ये एकेडमी चूरू जिले में स्थित है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एकेडमी तो संपर्क कीजिए दिल्ली डिफेंस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर। आर्मी भर्ती जो 22 अप्रैल को होने वाली है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो नंबर सिस्टम पर आधारित है फिलहाल। और ये प्रश्न है जो आप भी इसका उत्तर दीजिए। 2640। देखो प्राकृत संख्या n प्रारंभ हुए न एक हूं, लेकिन अब प्राकृत संख्या स्टार्ट कटूंगा है 21। इन करना को तरीकों की है एक ही तरीको, या तो 1 से लेकर 75 तक को योग निकालो, बिकमा माइनस क्या कर दो 1 से लेकर 20 तक को माइनस कर दो। एक तो यो तरीको है जी हाँ, n इंटू n+1 बटा 2 माइनस n इंटू n+1 बटा 2। 2 के पाड़ों कट रही है छिंतर कै बार है 38 बार। 75 ने 38 गुणा करो, 2 के पाड़ों को कै बार कटसी 10 बार। 10 ने 21 गुणा कर 210। 75 ने 38 गुणा कर दे 28 50 में 210 घटा से कितना 26 40। अब यार एक दूसरा तरीको बताओ, वो बताऊं। देखो मैं बताने कहो पहलो पद और अंतिम पद को योग करो। पहलो पद और अंतिम पद को योग करो कितना 96 गुणा। मैं तने कहो नंबर कितना ही, नंबर 75 ही 75 20 पहले काटेड़ा ही ने, तो 75 का मैं 20 घटा दो, 75 का मैं 20 घटा दे से कितना बच्ची 55 गुणा 55 बटा 2। 96 का आधा कितना हो गया 48 ने 55 गुणा करो दिखानी 2640। अगर इस प्रकार को प्रश्न आवे तो प्रथम पद और अंतिम पद को योग करके लिखना है। गुणा ए नंबर कितना है, नंबर 1 को लेके 75 तक होता तो 75 होता ना, लेकिन पहले 20 तक का कौन नहीं, तो 75 में 20 तक का माइनस कर दो, नंबर ही कितना 55 बार नंबर गुणा करो बट्टा के करना है 2 करना है, तो भी आप लोगों को उत्तर निकल गया। प्रश्न नंबर 4 को करो दिखानी। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन तो सही है। पांच आवेगो किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर है
कोई संख्या है बिन में 7 विभाजित करी, कितना शेष बचे हैं? 4 शेष बचे हैं। आई बात कर रहे हैं ना, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर है, और जो शेषफल बच रही है ना, बिन संख्या मान लो, बिन क्या मान लो? संख्या मान लो, बिन संख्या मान लिया पा, और बी को के करना को कह रहे हैं वर्ग, और वर्ग ने क्या भाग देना कह रहे हैं, वापिस 7 में विभाजित करने की बात करो है। 4 को वर्ग कितना गयो? 16 का 7 को भाग दो, शेषफल कितना बच रहा है? इस प्रकार का प्रश्न कराया भी हमें। शेषफल बच्चा है, बिन संख्या मान लो, विसंख्या का वर्ग की बात करिए तो विसंख्या को वर्ग कर दो और 7 को भाग दे दो, 2 शेषफल बच्चे को हो जाएगा। तीन से 60 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? 3 और 60 के बीच में विषम संख्या कितनी, विषम इस पर ध्यान देना है, कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? ये तो 80। देखो 3 से 60 के बीच कितनी विषम संख्या हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हुए? 3 का अगर देखो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली कौन सी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। यही तो वो कह रहे हैं कि विषम संख्या की बात कर रहे हैं ना, विषम संख्या की। विषम संख्या कौन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे प्रश्न आवेगा। प्रश्न देखो दिखानी हो। 7 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा? सात के प्रथम 12 गुणज उतरायो। सात को गुणज क्या कैसे कहां पा? सात की टेबल, 7 को पाड़ो बोई भी को गुणज है, तो 7 को प्रथम 12 गुणज यानी 7, 14, 28 और यहाँ करके खट तक है, यानी 7 को 12वां गुणज की है। 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3 चाल रहे ने, तो 7 को 12वां गुणज काटना तो 7 गुणा 12 करेगा, 7 को 12वां गुणज जगह ने अपन प्रथम पद को पत्तो चाल गयो कितो है 7 और अंतिम पद है 84। अंतर सेम चल रही है गे। अब बार में तन के कहो योग पूछ रखे है, क्या पूछ रखे है? योग पूछ रखे है। मैं कहो प्रथम पद और अंतिम पद को योग करो। 84 7 कितना हो गया? 91। टोटल पद कितना ही? 12 गुणजा की बात करें तो टोटल पद 12 ही। बट्टा के कर्ण है 2 कर्ण है। 2 का पाड़ों 12 कई बार कट रहे हैं? 6 बार है।
हो जाओगे एक प्रकार ऑपरेशन कर लोगा। बताओ तो मैंने 8 के प्रथम 9 गुणजों का योग, गुणजों का योग। ऑपरेशन बताओ 8 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताओ। आठ के प्रथम 9 गुणजों का योग कितना आयो 360। देखो 8 का 9 गुणज कर तो पहलो पद की है 8, तो अंतिम पद की होएगो 8 गुणा 9 यानी 72। प्रथम पद को पतो है, अंतिम पद को पतो है, दोनों को क्या करना है योग कितो यो 80। पद कितना ही 9, तो टोटल पद कितना है बे लिखना है गुणा में, बट्टा क्या करना है 2 करना है। 80 कै बार कट रहे 2 40 बार, 40 ने 9 गुणा कर दे 360। हो जाएगा ये प्रकार को प्रश्न। ये प्रश्न है देखो प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग बी ऑप्शन 11,325 प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे ने, सूत्र के लगानो है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n को मान किया भाई 150 गुणा बटा 2, 2 के पाड़ो 150 के बार कशी 75 बार, 75 ने 151 गुणा कर कितना 11,325। हो जाओगे आवाज ना करो। ऑपरेशन देखो दिखानी 52 78 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 42 तथा शेष फल 28 होता है। 52 78 को किस संख्या से भाग दें ताकि भागफल तो 42 और शेष फल 28 होता है। 112 करके देख दिखानी कौन नहीं तो गलत है। आ चीजों को पता है कि भाजक अंदर वे बिन बेग के बोले, बाहर निकल गया वे बिन के बोले, और नीचे के बच्चे शेष फल। इनमें ये बोल सकूंगे आप कि भाज्य बराबर निकालना चाहूं तो मैं भाज्य बराबर है, भाज्य बराबर है, भाज्य बराबर हुआ आ दोनों को तो गुणनफल और शेष फल को क्या है प्लस। तो भाज्य बराबर हुआ भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल।
इन में लिखे ने इस सूत्र के रूप में वो खुद बोल रहे हैं कि भाज्य बराबर हुए भाजक ने भागफल गुणा करा और प्लस में क्या कर दिया शेषफल। एक में देखो 1 2 3 और 4 चीज है। सो इक्वेशन में अपन क्या दे रखे है देखो 52 78 के चीज है भाज्य के एक में कौन सी संख्या को भाग देवा यानी अपन भाजक पूछ रखे है शेष भागफल इत्वाज्य शेषफल इत्वाज्य एक चीज पूछ रखी है और दे रखी है ठीक है भाज्य दे रखे है बिल्कुल दे रखे है कितो है 52 78 भाजक पूछ रखे है ना मैं भाजक ने x मान लियो गुणा शेषफल भागफल कितो है शेषफल कितो है x को मान निकल जाओगे अब x ने देखो 42 को गुणा करशो कितो जिसी 42x बराबर 52 78 का अमाउंट 28 घटे को आगे जाके कितो बच्चे को 0 5 2 5 52 50 अब 52 50 का मा 52 50 का मा 42 को के देवांगा भागी तो देवेगो x को मान काटांगा 42 को भागी लागेगो 42 को भाग देसा कै बार जैसी एक बार बच्चा कितना 10 5 2 बार यानी 84 बच्चा कितना 16 और 5 से 21 0 42 ने कितना गुणा करा 5 गुणा कर दो 210 यानी 42 को भाग दियो तो आप भाजक आयो कि तो 142 x को मान 142 है का 125 को भाग देसा 52 78 के मान 125 को भाग देसा 125 भाजक है बे 125 को 52 78 में भाग देवांगा तो भागफल तो 42 आवेगा शेषफल है 28 निकल के आवेगा तो आप उत्तर क्या हो जाएगा 125 ऑप्शन उठा के भी कर सका पा ऑप्शन में देख कर सका ऑप्शन देखो दिखाने 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है सबसे बड़ी संख्या क्या है क्या निकल गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है आप एवरेज गवा के पढ़ा औसत पढ़ा ने औसत निकालना चाहूं तो संख्या को योग कितना है संख्या ही कितनी 5 औसत निकल के कितना आयो 50 यानी 5 संख्या ही 1 2 3 4 और 5 अब 5 संख्याओं का औसत कितना निकल गया है आपनो 50 संख्या ही कौन सी बे सम संख्या ही तो 50 के पहली दो सम संख्या और 50 के बाद की दो सम संख्या 50 का पहली दो सम संख्या क्या ही 48 और बाद की और 54 अब चाहे सौ छोटी पूछो या सौ बड़ी पूछो 58 सौ बड़ी पूछिए तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है छोटी संख्या क्या है पर्सन जिया जिया पर्सन बोल रहे हैं ने भी साबू मानो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को के दे रखे अपन ने गुणनफल दे रखे यानी गुणा दे रखे है और उनमें से संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है कितना आवेगो 42 देखो एक संख्या दूसरी संख्या दुगुनी है ने मैं एक संख्या मान ली मेरी x है तो दूसरी संख्या की दुगुनी क्या हो जाएगी 2x अब बात करें आ दोनों को गुणनफल कर दूं
यानी गुणा कर दूं तो आवेगो के 20 48। प्रश्न आई बात बोल रहे हैं, दो संख्याएं और दो संख्याओं गुणनफल है, जकाम एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और गुणनफल करने के बाद में वांगो मान आवेगो जो 20 48 आवेगो। अठू में x ने 2x में गुणा करूंगा तो क्या आवेगो 2x स्क्वायर है। हमेशा ध्यान रखिए x ने x में गुणा करा तो x स्क्वायर बनाए और x प्लस x करा तो क्या बनेगो 2x बनेगो। ये चीज ने ध्यान रखिए, कई बार इन थे 2x लिख दो, x 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 20 से 48, 2 के पाड़ू 20 48 कट रह गए तो x स्क्वायर को मान क्या आ गया 10 40 10 40। तो x को मान काट से क्या हो जाएगा वर्गमूल 10 40 10 24 को वर्गमूल कितना हुआ है देखो 40 को वर्ग करा तो कितना होगा 40 को वर्ग 1600, 30 को वर्ग करा तो कितना होगा 900, 900 का सारा को मानेगी 32 उतर जाएगा। 32 का वर्ग है 10 24, 32 का कहीं वर्ग है 10 24। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। बढ़िया प्रश्न है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो है देखो एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर कितनी हो जाती है 66 हो जाती है। कक्षा कमा मैं कह रही हूं मेरी संख्या पहले कितनी 100, 20% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। 100 पर 20% बढ़ना मतलब 120 होता है संख्या हो जाएगी कितनी। आज तो बात पूछ रही है, आगे पूछ रही कि है प्रारंभिक संख्या यानी बढ़ना पहली 20% बढ़ोतरी पहली संख्या को मान पूछ रहे हैं तो मैं हटूंगा 1% को मान निकाल सकूंगी। 1 यूनिट को मान 66 बटा 120 मन तो प्रारंभिक पूछो प्रारंभिक कितनी 0 कैंसिल हो गयो 6 बार 5 बार 6 11 बार 11 5 55 हो जाएगा। ऑपरेशन करो दिखानी। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्या थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान देना है, प्रश्न बोल रहे हो कि है प्रथम 25 सम संख्या
इन्हें देखो एक बार, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछे ने, 25 तक नहीं है वो की है 25, यानी 25 तो नंबर होना चाहिए सम का। ए पहलो सम की है 2 4 6, यहाँ जाके खट तक जाऊंगा मैं, यानी 50 तक जाऊंगा यदि तो 25 नंबर बनेगा मेरा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछे तो 25 सम संख्या 2 लेके 50 तक जाऊंगा तो 25 सम संख्या बन जाएंगी। योग पूछे मैं थाने बार के कहो प्रथम पद और अंतिम पद को योग करो, कितना आयो 52, पद कितना ही पद तो है लिया 25 की बात कर रहे हो, मैं 25 लिख दिया, बट्टा के करना है 2 52 के बार कट रहे है 26 ने 25 को गुणा करशो जब कितना करशो 650। सौ तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग सेमी पर्सन है पिछले पर्सन है, मैं 25 पूछ रहा कि 100 तक की पूछ लियो। पच्चीस से 50 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछे ने। 100 तक सम संख्या लिखना चाहूं मैं तो 2 4 6 यहाँ चाल के 100 तक आया, 100 सम संख्या ऑलरेडी आई बात बोल रहे हो ना। मैं थाने कहूं प्रथम पद और अंतिम पद को योग कितना है 102 लिखो, गुणा पद लिखो, पद कितना यहाँ पे 100 को नहीं पद 50 ही है सम संख्या ही तो 2 4 6 एक एक छूट गयो बीच में तो 100 ही तो 100 का आधा ही है, यानी 50 ही पद ही है, 50 पद ही बटा 2 के पढ़ो कई बार कटसी हो 25 बार, 25 ने 100 गुणा कर 25 तो सीधा ही उसी, और 25 ने 2 गुणा कर 50 यानी 2550। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 से कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 से कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? एकदम आसान है, लिखो इन्हें x की फॉर्म में लिखो एक बार। डी पर्सन के कह रहे किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या मान लो x है, x का मैं के जोड़ रहा है, 21 जोड़ने की बात कर रही है, 21 जोड़ दिया तो वह अपनी तिगुनी संख्या की तिगुनी कर दी गई, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। आप बात कह रहे हो x इन्हें जावेगोगे, x इन्हें जाके 3x में घटेगो तो कितना बचेगो 2x, 7 इन्हें आके क्यों है प्लस 21 और 7 है 28, x को मान के आ गयो।
यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? दो गुणों की तो है, अब निकालो 6.5। किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को की गुना कर दिया जाए, 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, उत्तर 21 प्राप्त होता है। लिख दियो। इन हल करांगा सही बटा की जोड़ू के वेगो सही है के 3 में 21 में काट सकूंगे 7 बार, 2 आगे जाके 7 गुणा वेगोगे, 2x + 1 = 14 लिख सकूंगे। 2x को मान के लिख सकूं मैं, x को मान के लिख सकूं मैं 2 संख्याओं का योग 74 है और उनके वर्गों का अंतर 370 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 संख्याओं का योग 74 है और उनके वर्गों का अंतर 370 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का योग है 74 और उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 370। संख्याओं के पूछे अंतर आपनो एक सूत्र पढ़ेड़ो है ना, देखो x² - का y² बराबर क्या है x² - का y², इन a² - का b² लिख दो, एक ही बात है। बराबर क्या है इनके लिख सकूं मैं x + y और x - लिख सकूंगे मैं, सूत्र पता है ना वो दे रखे ऊपर है। 2 संख्याओं का योग है कितो है एरी, 2 संख्याओं का योग है 74 है, योग वाली जगह में 74 लिख दियो। उनके वर्गों का अंतर है 370 है, वो वर्गों का अंतर है बिल्कुल वर्गों का अंतर है, वो 370 लिख दियो मैं बराबर है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? वो संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का अंतर ही है, वो मैं संख्याओं का अंतर वापस लिख दियो। आई तो चीज पूछी है x - y को मान काटना चाहूं तो 370/74, 370/74 वो संख्याओं का अंतर ही है। काटो इन कै बार कटसियो 37 का पढ़ाऊं 2 बार, 2 का पढ़ाऊं 10 से 5 बार, संख्याओं का अंतर कितना आयो है। ये फॉर्मूला पर उस पूरा क्वेश्चन बने डालो हो जाएगा। आगे प्रश्न करो दिखानी हो। यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 42 रुपए हो तो 20 केलों का मूल्य क्या होगा?
यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 42 रुपए हो तो 20 केलों का मूल्य 15 14 इतनी तो मैं थानी चाहिए यार, केला और सब्जी रा तो खरीदो ही हो। कराऊं? देखो 5 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 1 दर्जन। 1 दर्जन को मान कितो है? 12 है। ध्यान है नहीं चीज को। एक जोड़ी को मान है, एक जोड़ी को मान 2 है, जोड़ी को मान 2 है, दर्जन को मान 12 है। इस चीज को ध्यान रखा। 1 दर्जन बराबर 12 हुए ने। कितनी दर्जन बोल रहे हैं? 5 दर्जन का मूल्य कितना है? 5 दर्जन का मां केला कितना हो गया? 60 केला हो गया। इसको मतलब 60 केला का कितना रुपया ही? 42 रुपया है ना। 60 केलों का 42 रुपया है तो 20 केला को पूछो ने, मैं तू 1 केला को मान काट सकूंगे। 1 किलो कितना रुपया को है? 1 किलो है 42 बटा 60 रुपया को है। अपन कितना केला को पूछे है? 20 को, तो 20 गुणा कर दो। 20 60 के बार कट रहे है 3 बार, 3 42 के बार कट रहे है। बारह प्लस 14 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस 50 यानी सम संख्याओं का योग पूछा है। सम संख्याओं को क्या पूछा है? योग पूछा है। करो दिखानी। 12 प्लस 14 प्लस 16 और 50। निकलोगे 850। चलो देखो 12 14 16 डॉट डॉट 50 तक की सम संख्या को योग पूछो है ने। मैंने बताओ 12 लेके चलांगा, 12 14 और प्लस को मान लेके 50 तक जा रहे है। प्रथम पद की है, अंतिम पद की है, दोनों को योग कितना हो गयो? 62 हो गयो। गुणा के लिखो मैं पद, पद कितना है लिखो। अब हट पद कितना है देखो। 2 लेके चालू कर तो 2 प्लस 4 प्लस 6 और 50 तक जातो तो एक पद कितना होता? 25 पद होता ने। लेकिन वो 12 चालू करा क्यों ने? इसको मतलब पहले देखो 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 5 पद कम लिख रखे 25 पद होता। 25 में 5 पद कम लिख रखे मतलब पद कितना यहाँ पे? 20 ही पद है। बट्टा के करण है 2 करण है। 2 का पाड़ों के बार कटसी हो इस चीज ने ध्यान रखा करो। प्रथम पद और अंतिम पद को योग गुणा पद कितना ही, अब पद निकालना आना चाहिए कितना ही, और बट्टा 2 करण है योग आ जाएगा अपने आप। ऑपरेशन करो दिखानी। 1 और 30 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? अब अभाज्य संख्या नाम आते हैं, अभाज्य संख्या को पता होना चाहिए क्या न कहें अभाज्य संख्या। हाँ 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी ही मांगो योग पूछे।
अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है मैं तो आप बता दो। क्या कहा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। कौन सी संख्या का? हाँ, ऐसी संख्या जिसके अंदर एक का और स्वयं का ही भाग जाए, अन्य किसी नंबर का नहीं। अभाज्य संख्या कहलावा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या याद रह जाएगी के। अब 1 और 30 के बीच में पूछिए, लिख दो। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 यही नंबर है। अब आंगो सेंगो योग करनो है। योग की तो कुछ है, योग करना तो आता लो, योग करना आता लो, योग करना ओनली। देखो 9 और 3 है 11 और 9 20 और 7 है 27 और 3 है 30 और 1 है 31 और 7 है 38 और 5 है 43 और 3 है 46 और 2 2 और 2 4 और 1 है 5 और 1 है 7 7 और 4 है 11 रह गया कौन सा? हाँ 129 80 129। वापिस भी योग कर लिया। योग करना कोई दौरो को नहीं है। 29 23 19 17 13 11 7 5 3 2 1 को लेके 30 तक की अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सीधो योग करना है। आज का तो ही बाकी कर अगले क्लास में। धन्यवाद।